हाँ जी बच्चे निकालो क्वेश्चन नंबर 39 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मार्गरेट प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हितेन क्या बात आजकल बड़ी छुट्टियां ले रहे थे। 31 March 2020 and a balance sheet as on that date. First of all, read all the adjustment. It was decided to write off 10% plant and machinery and to reserve for bad and doubtful debts at 10% of the sundry debtors, to place 1,000 to the bonus fund for staff and to place 15,000 for general reserve and to carry forward the balance. अब इस क्वेश्चन में एक चीज ऑब्जर्व करो कि हमें जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है दैट इज गिवन अंडर द ट्रायल बैलेंस। अब अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है तो इट हैज ओनली वन इफेक्ट, और जो कि कहां आता है बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से बेसिकली कैलकुलेट क्या करना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। हमें जो छोटे न्यूमेरिकल्स हमने किए थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले, उसमें भी एक ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला था नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने निकालना ग्रॉस प्रॉफिट ही है, और इस बार ट्रायल बैलेंस में वो दोनों ही चीजें गिवन है, नेट सेल्स भी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी। तो उन दोनों को यूज करके क्या निकल आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। मींस ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनमें से कुछ भी गिवन नहीं होगा क्योंकि वो सारा कुछ ऑलरेडी किसके अंदर इंक्लूड होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। करो बच्चे स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 39, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020। particulars, amount, particulars, amount, balance sheet as at 31st March 2020, liabilities, amount, liabilities amount, assets amount, हाँ जी। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है कितने बच्चे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 95,000, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 95,000 और सेल्स गिवन है 1,50,000। रिटर्न तो नहीं गिवन, सेल गिवन है 1,50,000। क्लियर है बच्चे, इन दो से क्या निकल आएगा अपना, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस, पता है ना सबको। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी तो पक्का ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ दो ही चीजें आएंगी, तीसरी चीज आएगी भी नहीं। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट, पता है ना हमें ये फॉर्मूला। तो 150 माइनस 95, 55,000 का क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ बाय ग्रॉस प्रॉफिट, चलो आज बच्चे स्टार्टिंग से क्लोजिंग स्टॉक कितने इफेक्ट होंगे इस बार, कहां आएगा, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 25,000। नेक्स्ट
बुक डेट्स के अपने डेटर, ब्रैकेट में लिखो इसके, बुक डेट्स के ब्रैकेट में लिखो डेटर, बुक डेट्स के ब्रैकेट में लिखो डेटर, हर्षिल बुक डेट्स के ब्रैकेट में लिखो डेटर। 3 बार बोल दिया मैंने। बुक डेट्स के हमारे डेटर्स। एडजस्टमेंट पर आ जाओ, उसके पहले तो बैड डेट्स वगैरह देखो, पर ट्रायल बैलेंस में गिवन है क्या? नहीं। फर्स्ट पॉइंट में ही फिर एंड में लिखे टू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है 10% ऑफ द सन्ड्री डेटर। डेटर के ऊपर कितनी % प्रोविजन बनानी है? कहाँ आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस की, और डेटर में सारी क्यों नहीं बोल पा रहे हो? डेटर में से माइनस। सो टू क्या, समझा के मैं थक गया। तुम बच्चों को पढ़ना कैसे, तुम्हें खुद नहीं पता पढ़ने का तरीका, देख देख के बस लिखे जा रहा है। उसको मैं 3 बार बोल दिया मैंने कि वहां पे लिखो, उसको चेंज करो। हाँ जी, डेटर बुक डेट्स हैं 20,000 के, 20,000 का 10% 2,000। एफर्ट्स भी लगा रहे हो तो भी आउटपुट ना निकले तो तुम्हें खुद नहीं लगता कि यार कहां पर कमी आ रही है मेरे में? बुक डेट्स पहले थे 20,000 के, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000, 18,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी कितना गिवन है? 10,000। डेप्रिसिएशन कितने % है इसके एडजस्टमेंट में? तो 10,000 का 10% कहाँ आएगी डेप्रिसिएशन? पहले डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,000, और प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आएगा? डेप्रिसिएशन उसमें से क्या होगी? नेक्स्ट, अनप्रोडक्टिव वेजेस। सर वेजेस तो ट्रेडिंग में आता था, बट ये अनप्रोडक्टिव है। ऊपर जो वेजेस आती थी वो कौन सी आती थी? प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्शन के लिए जो वेजेस दी जा रही है। दिवाली थी, हमने ऑफिस में क्लीनिंग के लिए 2 दिन के लिए कोई लड़का लगा दिया सफाई के लिए, उसको वेजेस ही दी हमने, बट क्या कोई वो प्रोडक्टिव वेजेस है? वो कैसी है? अनप्रोडक्टिव वेजेस है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो डायरेक्ट एक्सपेंस वैसे भी सारे ऑलरेडी मर्ज हो चुके हैं। तो टू अनप्रोडक्टिव wages 6,000। नेक्स्ट, सैलरी, एनी एडजस्टमेंट बच्चे सैलरी की कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की 2 सैलरीज 2,000। लैंड एंड बिल्डिंग, एनी एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग की? क्या चीज अपनी है? अमाउंट 30,000। नहीं बच्चे अलग से लिख देंगे, कोई नहीं, उससे चलने दो। नेक्स्ट इज ट्रेवलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट 2,500। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो चुका। कैश क्या हमारा? कैपिटल लाइबिलिटी, लिखकर इनर कॉलम में भी छोड़ देते हैं हम इसको। नेक्स्ट इज क्रेडिटर, कहेंगे बच्चे? समझ आ रहे हो बच्चे? अच्छे से समझ लो, आराम से समझ लो बिल्कुल। पहले क्रेडिटर स्पेस छोड़ के लिखेंगे कितनी अमाउंट? 10,000। रिजर्व आएगा आपकी लाइबिलिटी साइड, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पॉइंट पर। रिजर्व 10,000 लाइबिलिटी साइड। सेल्स हो चुका। वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या चीज है ये? लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। मुस्कान खुशी कर रहे हो ना अच्छे से? हाँ, एडजस्टमेंट पर आ जाओ। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के डन। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया। हाँ जी, अगले पॉइंट पर आओ। टू प्लेस 1,000 टू द बोनस फंड फॉर स्टाफ। 1,000 हमने बोनस फंड देने स्टाफ को, तो बोनस प्रॉफिट में से हम फंड्स निकालते हैं। प्रॉफिट में से फंड निकालेंगे तो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट बोनस फंड 1,000, और साथ में बोनस फंड कहाँ आ जाएगा? लाइबिलिटी साइड, बोनस फंड 1,000। हाँ जी, फिर से एक और 15,000 हमने जनरल रिजर्व के लिए रखना है।
जनरल रिजर्व भी, दो इफेक्ट होंगे, मतलब प्रॉफिट में से निकालते हैं हम रिजर्व, तो पहले यहाँ आ जाएगा, फिर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड टू जनरल रिजर्व कितना 15,000, और कहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी हाँ जी करो चे निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस सारी पॉइंट्स हो गए ना अपने। सो ग्रॉस प्रॉफिट तो आ चुका अपने पास, तो 55,000 में से 3,000 माइनस 8,000 माइनस 3,500 माइनस 15,000, चेक करना 25,500 का नेट प्रॉफिट, हाँ टू नेट प्रॉफिट 25,500, टोटल इज 55,000। जो नेट प्रॉफिट आया कैपिटल में क्या करेंगे बच्चे उसे प्लस। नमन आ रहा है सारा समझ, घर पे कर रहे हो कि नहीं प्रैक्टिस अब? नेक्स्ट क्लास में मैंने नोटबुक्स देखनी है, सिर्फ और कुछ नहीं कराना मैंने, सही बताऊं तो क्वेश्चंस तो बस एक दो कराने मैंने। 75,500 और बिल्कुल साफ साफ होने चाहिए क्वेश्चन ढंग से, करो चे टोटल 75,500 प्लस 21,000 प्लस 16,000, चेक करना 112,500 कितना, एक मिनट ये कितने 75,500 प्लस 21,000 प्लस 16 112,500 यही आ रहा है ना, तो ठीक तो है। 25,000 प्लस 18 प्लस 39,000 प्लस 30,500, लो जी 5 मिनट लगाओ फटाफट नोट करो बस। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 41 40 नॉट 41, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ो। The following balances were extracted from the books of Brijesh Chandra on 31st March 2021। बच्चे स्लो चल रहे हो तुम, थोड़ी सी स्पीड खींचो, आज संडे है, थोड़ा घर पे टाइम लगाओ और इसको खत्म करो जल्दी से टॉपिक को। 31 मार्च 2021 को नो एडजस्टमेंट, पहले एडजस्टमेंट पर आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है 23,500, फर्दर बेड डेट्स कितने हैं और फिर प्रोविजन कितनी। आई होप ये पॉइंट अब सबको आते हैं। इस पॉइंट के बोलो, इस पॉइंट के कितने इफेक्ट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की और डेटर में से जो प्रोविजन कैलकुलेट करनी है डेटर में से, उसमें से पहले क्या माइनस करोगे बेड डेट्स कितने 160, जो आएगा उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करना है। डेप्रीसिएशन दिया मशीनरी और स्कूटर पे, 750 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ऑन लोन एंड ओवरड्राफ्ट, मैनेजर को 10% कमीशन देना है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। दो केस किए थे हमने, बिफोर और एक ये वाला कौन से, बिफोर में फॉर्मूला क्या था रेट अपॉन 100 और आफ्टर में रेट अपॉन 100 प्लस रेट। चलो पहले ये करेंगे, ओके चलो साथ साथ करते हैं बच्चे। नाउ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2021। अक्षिता तुमने सच मैसेज डालते कि चेक कैसे, रिकॉर्डिंग से करो ना चेक, वो सारे ऐप में नहीं है तो वहां से चेक करना सारे आंसर्स, सब कुछ किया हुआ है ठीक है। पहले प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिकल्स करें फॉलो अप किए, और वैसे तो मैंने मोस्टली तो प्रैक्टिकल्स करवाए हैं, उन्हें भी बताऊंगा ठीक है। उसकी हेल्प लो अच्छे साथ साथ। पर्टिकुलर्स अमाउंट
particulars. Now balance sheet करो start. Balance sheet as at 31st March 21. हाँ जी, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक बोलो बच्चे कितने, 16,200 टू ओपनिंग स्टॉक 16,200। मैं कहता हूं तो निशान लगा लेते हो पॉइंट के सामने, नहीं कहता तो नहीं लगाते हो। किस तरीके से चाह रहे हो तुम क्वेश्चंस करने, एडजस्टमेंट रीड करके तुमने लगाया, तुम कह रहे थे कर लिया, डॉट फुल स्टॉप लगाई उसके सामने, हाँ कह रहे कहाँ लगाई है, सुबह सुबह झूठ बोल रहे पाप इंसान। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या गिवन है अपने पास, परचेजेस, परचेजेस कितने 47,000। एनी रिटर्न नहीं है। टू परचेजेस कितनी अमाउंट, सेल्स, एनी रिटर्न, कोई रिटर्न, बाय सेल्स 65,360। साफ साफ लिख बिल्कुल ऊपर। यार एक बार बताओ तो क्या हो गया, दूसरी तीसरी में किस में भी दोबारा भी तो ये लिखो ऊपर हेडिंग, ट्रेडिंग पी एंड एल नहीं लिखते हैं, नहीं बैलेंस शीट लिखा हुआ इसके ऊपर। ओ भाई साहब इसके ऊपर बैलेंस शीट कौन लिखेगा, तुम्हारे घर के आगे वो हाउस नंबर लिखा नहीं हुआ क्या, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तो यहाँ इसको भी लिखो फिर क्या है ये। चलो हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक बोलो कितना दिया हुआ है, 23,500, 23,500। और एसेट साइड हाँ जी, स्टार्टिंग से पॉइंट्स पर आ जाओ। सबसे पहले क्या गिवन है हमें, कैपिटल। लाइबिलिटी साइड 24,500। ड्राइंग्स को क्या करते हैं, राघव क्या बात, बोलना नहीं है, कब ड्राइंग्स क्या करेंगे, माइनस। जनरल एक्सपेंस कहाँ आएगा, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखते हैं, अमाउंट बोलो, बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन तो नहीं गिवन इस पर, हाँ जी बिल्डिंग कितनी है, बिल्डिंग अच्छे, मशीनरी सुनो ध्यान से, मशीनरी 9340। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट, कहाँ है की डेप्रिसिएशन पहले, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 934, मशीनरी 9340 माइनस डेप्रिसिएशन 934, बोलो बच्चे कितना आ रहा है, 840। इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक हो गया, पावर आई बच्चे ट्रेडिंग में, अमाउंट 24, 2,240 है। चल ठीक है, मैंने गलती से सुन। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस का आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इसकी एडजस्टमेंट है बच्चे, ओके। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1315। वेजेस कहाँ आएगा, एडजस्टमेंट कोई, अमाउंट नेक्स्ट
डेटर के बच्चे एसेट। अब एक सेकंड पूरा पॉइंट दोबारा समझ लो, हर बार मैं बोल देता हूँ इस पॉइंट को दोबारा समझ लो ताकि गलत ना हो। इसका अकेला एक्सट्रैक्ट भी आ सकता है इंडिविजुअल सिर्फ पॉइंट के, ठीक है, ट्रीटमेंट। तो डेटर पहले तो लिख दो, कितने बच्चे डेटर 6280। हाँ जी, सबसे पहले तो हम पुराने बेड डेट्स देखते हैं, जानवी हो गए ना पॉइंट ये क्लियर। ऊपर बेड डेट्स देखो पहले कितने दिए ट्रायल बैलेंस में 550। पहले याद है ना ट्रायल बैलेंस के तो कितने इफेक्ट आएंगे ना। अब ये क्लियर कर लें, आगे ना समझिए। 2 बेड डेट्स, ऊपर कितना दिया बेड डेट्स पहले 5, उसका तो सिंगल इफेक्ट होना है, ठीक। अब एडजस्टमेंट पर, एडजस्टमेंट में सेकंड पॉइंट फर्दर बेड डेट्स कितने दिए जिसके कितने इफेक्ट, एक आएगा और दूसरा में से, हाँ पूरा बोलो ना, एसिड में लिखना थोड़ा ना, प्लस फर्दर बेड डेट्स 160 माइनस टेस्ट के टाइम। अगर ये हुआ ना टेस्ट के बाद सर ये वाले पॉइंट में थोड़ी कंफ्यूजन थी, ये था वो था, गलत नहीं होने चाहिए। 160 माइनस करके रह गया 6120। अब कितने परसेंट प्रोविजन बोलिए, बोलो 5%। कौन से डेटर पे लगाएंगे 612, इसका 5% 306 प्लस न्यू प्रोविजन 306 माइनस न्यू प्रोविजन 306। ये भी हो गया क्लियर सबको, बोलो yes, sir. ये आ गया पहले अपना 5814। हाँ जी, ओल्ड प्रोविजन बोलो, क्या ओल्ड प्रोविजन गिवन है, ओल्ड प्रोविजन गीतेश जी देख लो बुक में, ये कॉपियां नहीं देनी हमने पेपर के टाइम साथ में। प्रोविजन कितनी है ओल्ड 900। इसके मैंने क्या बताया था, ओल्ड प्रोविजन या तो यहां से करो माइनस, अगर नहीं हो पा रहा है पूरा माइनस तो कहां लिख दो, ये हो रहे हैं 900 ही है, तो इसका टोटल अभी कितना बन रहा है 6 माइनस ओल्ड प्रोविजन 900। अब ये सर हमेशा वहां पर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते वैसे तो, क्लियर। 900 माइनस करके कितना आ गया 116। एनी डाउट, हो गया सबको क्लियर बिल्कुल, हर बच्चे को क्लियर है, मुस्कान खुशी क्लियर है, गलत नहीं मैं लूंगा टेस्ट में, और सेम डे टेस्ट लूंगा इस बार, क्लियर। हाँ जी, देखो इनकम तो नहीं है राजे, वो इनकम हम उस एंगल से नहीं बोल रहे, जनरली तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, अपनी ओल्ड प्रोविजन को हम कैंसिल कर रहे हैं, मतलब पुरानी प्रोविजन को कैंसिल कर रहे हैं। जनरली तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसको माइनस ही करो, ठीक है, इसी करके मैं भी माइनस करवा रहा हूँ। या फिर अगर टीचर बिल्कुल ही कहते हैं कि भाई ज्यादा भी आ जाए, फिर इसका एक तरीका है, मान लो ये 1016 था और 1100 ओल्ड प्रोविजन दिए, बुक्स में तो कैसे करा होगा, यहाँ पे नाम ही लिखी हो, फिर वो अगर 1100 आ गया तो ये पूरा स्टेप इधर आएगा, फिर कैसे लिखा जाएगा, सारा रिवर्स लिखा जाएगा। पहले क्या लिखी जाएगी ओल्ड प्रोविजन, फिर उसमें से तीनों माइनस किए जाएंगे, फिर अमाउंट वहां पर। एग्जैक्ट ट्रीटमेंट तो ये है, और अगर ये याद हो गई है तो मैं तो कहूंगा हमेशा ट्रीटमेंट वही रखो जो एक्चुअल है, मीन्स ओल्ड प्रोविजन को यहाँ पर कभी भी मत लिखो, ओल्ड प्रोविजन को वहां से क्या करो। अब यही सर भी हमारी कटिंग भी तो हो सकती है, काट दो कोई बात नहीं, गलत उसके मार्क्स थोड़ा ना कटेंगे, तुम्हारी कटिंग कर दी है, एटलीस्ट पॉइंट गलत नहीं है, फिर वो पूरा स्टेप कैसे लिखोगे बोलो। अगर ये ओल्ड प्रोविजन ज्यादा होती तो यहाँ कैसे लिखते, पहले बाय ओल्ड माइनस बेड डेट्स माइनस फर्दर बेड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन, फिर यहाँ अमाउंट आ जाएगी। अब ये सबको आ तो गए है, ये बार बार इस तरीके से बताने से एटलीस्ट माइंड में तुम्हारे बैठ भी गया कैसे करना। आगे बच्चे सबको समझ, नहीं तब नहीं कहा मैंने, अगर अकेली यहाँ पे लिख रही है, अगर ओल्ड प्रोविजन तू नहीं है, तू क्यों यहाँ, तेरी यहाँ पे ट्रीटमेंट खत्म कर दी मैंने ओल्ड प्रोविजन की, तो ओल्ड प्रोविजन को यहाँ से तूने माइनस करना है। अब अगर 1016 से, सुनो, अगर 1016 से ज्यादा ओल्ड प्रोविजन है, ठीक है 1100 है, अब तू इसको माइनस करती है तो ये नेगेटिव बन जाएगा कि नहीं, तो मतलब तेरी ओल्ड प्रोविजन ज्यादा और ये तीनों का स्टेप मिलाकर कम है, तो ये पूरा स्टेप उठाकर हम यहाँ लिख सकते हैं। फिर हम कैसे लिखें, ओल्ड प्रोविजन पहले, उसमें से तीनों को क्या कर दें माइनस, फिर अमाउंट वो वाली आ जाएगी। आगे समझ क्लियर। अगर टीचर ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता कि ओल्ड प्रोविजन को यहाँ लिख सकते हैं, क्लियर, अदरवाइज तो मैं तुम्हें बता दिया, अदरवाइज तो मैं तो यही कह रहा हूँ तुम करो, बल्कि यही वाली ट्रीटमेंट करो जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट होती है,
ये तो बच्चों को स्टार्टिंग में कहते हैं कि इस तरीके से कर लो ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन को क्या करना है, अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है तो ये पूरा स्टेप रिवर्स हो जाएगा, कहां पर, क्रेडिट साइड। ओल्ड प्रोविजन में से तीनों क्या हो जाएंगे, जो यहाँ प्लस करें वो यहाँ क्या हो जाएंगे, और जो ओल्ड प्रोविजन यहाँ माइनस किए वहां क्या हो जाएगी, तो अपने आप अमाउंट इधर की बन जाएगी। हो गया बिल्कुल क्लियर। अब ऐसे कर लो, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो ही गया ये पॉइंट। ठीक, आगे बच्चे समझ। चलो अब इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन हुआ करेंगे हम भी अब ट्रीटमेंट को उसी को लेकर चलते हैं कि ओल्ड प्रोविजन को हम इस साइड लिखा ही नहीं करेंगे। हो गया बिल्कुल फाइनल। चलो उसके बाद नेक्स्ट बोलो, क्रेडिटर कितने बच्चे, स्पेस छोड़ के लिखना, कितना 2500। चैरिटी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट अमाउंट 105। बैड डेट्स हो गया, लोन किस साइड दिया है, क्रेडिट, तो लाइबिलिटी साइड आएगा। अमाउंट बोलो 788। इसकी एडजस्टमेंट दी है पॉइंट नंबर 4, कहते हैं प्रोवाइड 750 फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ओवर ड्राफ्ट। 750 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, पहले ऊपर चेक करो कोई ऑलरेडी इंटरेस्ट भी गिवन है क्या, नहीं, ऊपर कोई इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो मीन 750 इंटरेस्ट था और सारा का सारा आउटस्टैंडिंग है। तो एक तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 750, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 750। हो गया सबको क्लियर। नेक्स्ट सेल्स डन, परचेजेज हो गया। स्कूटर, स्कूटर क्या हमारा एसेट, एडजस्टमेंट बच्चे पढ़ो, डेप्रिसिएशन कितनी है 12%, 2000 का 12% 240। बच्चे वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस पी एंड एल की डेबिट साइड आएंगे अलग से, रिपेयर हो गए ना वो तो एक किस्म से। टू डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर 240, स्कूटर 2000 माइनस डेप्रिसिएशन 240। मिहिर अब आने लगे हैं सारे पॉइंट समझ, पक्का। नेक्स्ट स्कूटर के बाद बैड डेट्स प्रोविजन हो गया, कमीशन किस साइड लिखी है, क्रेडिट साइड, तो पी एंड एल की क्रेडिट साइड अमाउंट 1320। कमीशन के बाद स्कूटर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड अमाउंट इस चैप्टर को मैंने पहले बोला चैप्टर की तरह ना लो सिर्फ कि चैप्टर ही कर रहे हैं, इसको लॉजिकली लो चैप्टर, क्योंकि मैंने कहा ना कल हम कुछ भी करते हैं, तुम्हारा अकाउंटेंट तुम्हारा सीए जो अकाउंट्स मेंटेन करके देगा वो तुम्हें ये देगा एट द एंड मेंटेन करके, ठीक है। आईटीआर जब हमने भरनी है तो भी इंफॉर्मेशन सिर्फ यही होगी, तो तुम्हें उसको रीड करना आना चाहिए नॉर्मली। तो यहाँ पर जो आ रहे हैं वो अपने क्या आ रहे हैं, एक साल के खर्चे और इनकम। स्कूटर क्या था हमारा, वो तो एसेट बना है, और हर साल अगर हम स्कूटर के ऊपर जितना भी खर्चा करा हमने वो हमारा क्या है, एक्सपेंस, वो आ रहा है अपना प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। हो गया क्लियर। नेक्स्ट बिल्स पेबल इज अवर अमाउंट कितनी 83850। नेक्स्ट कैश इज अवर अमाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अवर अमाउंट, एडजस्टमेंट पर आ जाओ बच्चे। क्लोजिंग स्टॉक के बोथ इफेक्ट डन, बैड डेट्स और प्रोविजन डन, डेप्रिसिएशन हो गई, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, मैनेजर का डाल दी मैंने डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और लास्ट पॉइंट रह गया मैनेजर को कमीशन देना है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, बिफोर को अंडरलाइन कर लो, और अगर कुछ भी ना लिखा हो सिर्फ लिखा हो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज अ मैनेजर कमीशन, तो भी आपने हमेशा बिफोर एज्यूम करना है, हमेशा क्या एज्यूम करना है, बिफोर। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो अपना निकालो ग्रॉस प्रॉफिट, दोबारा समझना बच्चे अच्छे से।
65360 प्लस 23500 88860 माइनस 16,200 माइनस 47,000 माइनस 2240 माइनस 7,200 to gross profit 16,220 88860 by gross profit 16,220। अब सुना बच्चे ध्यान से, पहले मैं नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूँ प्लस 320 16,540 माइनस 2,500 934 1315 116 माइनस 105 माइनस 750 240 1800। अमाउंट है बच्चे 878, चलो यही आ रहा है मेरे तो 87। सुन लो ध्यान से, अगर लास्ट एडजस्टमेंट ना होती तो नेट प्रॉफिट आ रहा है अपना 8780। कितना आ रहा है? बट उससे पहले हमने मैनेजर को क्या देना है? कमीशन। मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 878। बात समझ आ गई सबको? प्लस माइनस करके नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 8780। इसका पहले 10% मैनेजर को देना है हमने कमीशन, इंटू 10% हो गया 878। बाकी का जो बचा होगा वो क्या होगा? अपना एक्चुअल नेट प्रॉफिट। कितना आया था पहले बचा हुआ? 8780। उसमें से कितना निकाल दिया और बाकी जो बच गया दैट इज 7902। पीछे आंसर चेक करो। 88 यानी कि कमीशन ऐड नहीं किया जी, ऐड नहीं किया मैंने, कर तो रखे हैं। अच्छा 16,220 प्लस 1320। अच्छा टोटल कुछ और लिख, ठीक है बच्चे, कैलकुलेशन गलत है। 175 उसने क्यों बताया तुमने कि एक टोटल गलत है? माइनस 2,500 माइनस 934 1315 116 105 750 240 1800। पहले आ रहा है 9780। पहले कितना आया? 978। इसका 10% कमीशन देंगे, इट कम्स टू 97। फिर 9780 में से 978 कमीशन दे दिया, बाकी बचा हुआ है 8802। अरे ठीक, 8802 सबको आ गया होगा समझ? पहले नेट प्रॉफिट निकाल दो, उसका 10% पहले मैनेजर को क्या दे दो, फिर जो लेफ्ट ओवर अमाउंट होगी दैट विल बी द एक्चुअल नेट प्रॉफिट। 17540। नेट प्रॉफिट को करो कैपिटल में प्लस। सिमन यहां से आ रहा है समझ? मेरे को तो नहीं लग रहा, इतने बेंचेस खाली थे पीछे। 8802 प्लस 24,500 माइनस 2000 31। पहले तो अच्छा सा पीछे बैठी थी, तू क्यों आगे बैठी बेंच पर आगे? वो कम से कम इस साइड रहती। हाँ जी, मैनेजर कमीशन लिखो साथ में। मैनेजर कमीशन कितने? मैनेजर कमीशन 978। करो चे टोटल 31302 प्लस 978 2,500 7,880 750 3,850 3,300। चेक करना 50560 50560 23,500 11,000 8406 5814 1760 80 50 5
60 करो नोट।